हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब अब हम पढ़ेंगे नहीं, हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देती हूँ कि मैंने कल वाले वीडियो में मतलब 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए, जिसमें मैंने इंटेक्स क्वेश्चन जो है वो पूरे कंप्लीट कर दिया। अभी इंटेक्स क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को आंसर ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन लिखा और यहाँ पे मैंने पूरे आंसर सारे टाइप कर दिए, ऐसा नहीं किया है। मैंने आपको समझाया है, क्योंकि आंसर्स तो आप कहीं से भी देख के आप याद कर लोगे, लेकिन आपको कभी कभी वो चीज़ समझ नहीं आती। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़, अगर हम लोग एक क्वेश्चन समझते हैं ना, तो हम लोग उसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और समझ लेते हैं। तो इसीलिए मेरा थोड़ा बिलीफ ये है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन ऐसे याद करवाऊँ नहीं, समझा दूँ, तो ताकि आप अपने मन से अपनी लैंग्वेज में लिख पाओ, ताकि आप लोगों को आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो। आपको याद करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए, अपने मन से हम लोग जो है आंसर्स कर सकते हैं। और अगर एक हमको कुछ ट्रिक समझ आती है कि हमको इसको कैसे करना है, तो अगर उससे मिलता जुलता कोई सा क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे लिए ईजी होता है। तो इस वीडियो में भी मतलब अगर मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर्स जो है वो बहुत सारे लिखवा दूंगी, जैसे अधिकतर बहुत लोग करते हैं। मैं समझा रही हूँ तो मैं समझाऊंगी, ठीक है। बाकी आप लोगों को उसको समझना और अपने मन से ट्राई करना है, ठीक है ना बच्चों। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास एमसीक्यू है, जो कि पेज नंबर 14 पे है, तो हम लोग वो एमसीक्यू से कंटिन्यू करते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर वाला एमसीक्यू है, ठीक है, अगर हम लोग इसको देखेंगे, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है जो नीचे दी है वो इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं PbO प्लस सी, तो हम लोगों को मिल रहा है Pb प्लस CO2, ठीक है। तो एक ये, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि लेड जो है, Pb जो है होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेड। तो वो जो लेड है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन लिखा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस। क्या लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है? तो देखो बच्चों, हम लोग इसमें से ऐसा देखते हैं कि जब भी PbO है, और अगर हम लोग इसको PbO को ऐसा, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। हमारे पास PbO था, प्लस में C था, तो हम लोगों को मिल रहा है Pb प्लस CO2, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोगों ने 2 लगाया तो हमको PB के आगे भी जो है वो 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर जगह तो है नहीं, इसको हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा देते हैं और छोटा सा एरो बना देते हैं, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन देखेंगे हम लोग, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम जब भी एलिमेंट लिखते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस होता है, तो हम लोग ये वाले एलिमेंट्स लिखते हैं। कभी भी हम लोग इस साइड वाले जो है नहीं लिखते, प्रोडक्ट साइड वाले जो है हम लोग नहीं लिखते, हम लोग रिएक्टेंट साइड वाले लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग हमेशा रिएक्टेंट, तो सबसे पहले उन्होंने ऑप्शन ही दे दिया कि PB जो है रिड्यूस हो रहा है, मतलब उन्होंने यहाँ से लिखा, और यहाँ से हम लोग तो अधिकतर लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? ए वाली इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। अगर हम लोग बी वाली देखते तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अभी यही चीज़ मैंने आप लोगों को इसमें बताई कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड तो हमको प्रोडक्ट साइड में, और हम लोग प्रोडक्ट साइड वाले तो है लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बी वाले ऑप्शन को भी देखेंगे, क्योंकि वो भी उन्होंने गलत लिखा। हम लोग हमेशा रिएक्टेंट साइड वाले जो है लिखते हैं, मतलब रिएक्टेंट साइड वाले लिखते का मतलब ये कि अगर ये वाली चीज़ अगर रिड्यूस हो रही है तो हम लोग PbO लिखेंगे, हम लोग PB नहीं लिखेंगे। अगर ये वाली साइड अगर ऑक्सीडाइज हो रही है तो हम लोग C लिखेंगे, हम लोग CO2 नहीं लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड वाले लिखते हैं, ठीक है। तो A और B तो इनकरेक्ट होगी। अब हम लोग देखते हैं C वाले में, तो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हाँ, तो ये वाली जो है ये सही है, ठीक है, क्योंकि जो कार्बन हो रहा है उसमें इधर जाके ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, उन्होंने रिएक्टेंट साइड लिखा है, तो ये वाली इक्वेशन सही है। और लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि लेड ऑक्साइड है। PbO मतलब क्या होता है, अगर हम लोग देखते हैं तो PbO मतलब क्या होता है, लेड ऑक्साइड। और लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है आगे जाके, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन है वो जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 2 इनकरेक्ट मिले, A और B इनकरेक्ट मिले, तो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा A, ठीक है। ऐसे हम लोगों को इसको सोचना है, ठीक है। अब इसको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ अच्छे से। आप याद तो कहीं से भी कर लोगे, लेकिन इसके पीछे के जो है कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम लोग हमेशा रिएक्टेंट साइड वाले लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड वाले नहीं लिखते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe, ये वाला जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत बार ऐसा एग्जाम्स में जो है ये आ भी चुका है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये वाली जो इक्वेशन है वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो Fe2O3 है, और इसको हम लोगों ने Al के साथ जब
रिएक्ट करवाया तो हम लोगों को क्या मिला, Al जो है वो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Al2O3 हम लोगों को मिला, और Fe जो है वो अलग हो रहा है। तो ये वाला कौन सा होगा, क्या ये कॉम्बिनेशन होगा, तो नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में तो ये दोनों एलिमेंट मिल जाता है, तो कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों को क्या चाहिए रहता है, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग ऐसे लिखते हैं AB + CD, तो हम लोगों को क्या मिलता है, AD + BC हम लोगों को ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। अब इसका हम लोग और ऑप्शंस देखते हैं, तो क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, नहीं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यस इट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो एल्यूमिनियम है ये क्या कर रहा है कि Fe को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है और ऑक्सीजन को उसके पास ले रहा है, ठीक है बच्चों, और Fe जो है वो अलग हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, ये सारे रिएक्शंस के बहुत अच्छे से एग्जांपल्स करने पड़ेंगे, ऐसे MCQs जो आप लोगों को आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयन फीलिंग्स। अभी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब, ठीक है, तो अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग कैसे लिखते हैं, HCl से, अरे ये फिर से वही आ गया, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं उसको, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्लस में हम लोग क्या लेंगे, आयन फिलिंग मतलब Fe। अभी हम लोगों ने इसको प्लस किया, HCl + Fe किया, तो ये जो Fe है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन की उसको जगह से उसको हटा देगा, ठीक है, हाइड्रोजन को हटा देगा, तो Fe किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ, तो FeCl2, क्योंकि Fe की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो Cl को कितने चाहिए रहता है, जैसे Fe है तो उसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, और Cl जो है उसको सिर्फ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, ठीक है, तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अभी Cl को एक और, मतलब Fe के पास एक और इलेक्ट्रॉन बता, क्योंकि अभी ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, इसको इसका एक और इलेक्ट्रॉन देना है, तो Cl क्या करेगा, उसके एक और फ्रेंड को बुला लेगा, वो बोलेगा कि इसको भी एक और चाहिए, तो आप इसको दे दो, तो ऐसे 2 Cl हो जाएंगे और 1 Fe हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, FeCl2, ठीक है, और हाइड्रोजन रहेगा वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन कैसी बनेगी हमारी, HCl + Fe जो है हम लोगों को मिलेगा, Fe उसकी जगह ले लेगा तो FeCl2 मिलेगा, और प्लस में हाइड्रोजन जो है बच जाएगा, और हाइड्रोजन गैस जो है ऐसे हवा में उड़ जाएगी। इसका एरो का मतलब है कि ये हवा में, एयर में जाके मिक्स हो जाएगी। अगर ये वाली इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन और 2 Cl, और यहाँ पे भी जो है Cl2 है, तो ये बराबर हो गई, Fe 1 है, Fe भी 1 है। तो अब ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन जो गैस है वो निकल रही है, और हम लोगों को क्या मिल रहा है, FeCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन क्लोराइड बोलते हैं, तो आयन क्लोराइड हम लोगों को मिल रहा है, और हाइड्रोजन गैस जो है निकल रही है। अब देखो, अगर आप लोग इसको ऐसे देखेंगे, ठीक है, आप लोग मतलब बहुत सारे वेज में और इसको सोच सकते हो कि Fe + Cl, ठीक है, तो Fe + Cl, तो ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा और जो Cl है बाहर निकल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि देखो बच्चों, Fe के पास जो होता है ना वो प्लस चार्ज होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन के पास भी जो होता है प्लस चार्ज होता है, और Cl के पास जो होता है वो माइनस चार्ज होता है। अभी आप लोगों को प्लस और माइनस चार्ज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग जब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो आपको प्लस माइनस चार्ज जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो ये भी प्लस और प्लस जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, और प्लस माइनस जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए ये इनसे मिलता है। अभी सिंपल से आप ये चीज़ समझ सकते हो, ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। अभी मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, Fe जो Cl2 है और एक और हमारे पास बनता है FeCl3 भी बनता है, ठीक है, एक FeCl2 भी बनता है और एक FeCl3 भी बनता है। इसको बोलते हैं आयन सेकेंड क्लोराइड और इसको बोलते हैं आयन थर्ड क्लोराइड, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है ना। तो अभी आप लोगों को FeCl2 के साथ जाना है, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, MCQs 3 ही थे। अब आप लोग क्या करेंगे कि ऐसे ही इससे और टफ MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो MCQs है ना, इससे और ज़्यादा टफ MCQs की अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी एग्जाम्स में जो MCQs बहुत ज़्यादा वेटेज आने लगे, 20 नंबर के MCQs आते हैं, ठीक है। तो MCQs की आप लोग जितना ट्राई कर सकते हो उतनी MCQs की जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। हम लोगों ने यही देखा कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, तो हम लोग आप लोग इसको डिफाइन अपने मन से भी कर सकते हो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कि जब दोनों साइड, प्रोडक्ट साइड भी और रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी जो होते हैं एटम्स इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 मिल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 मिल रहा है, ये ऐसा हो सकता है क्या, नहीं।
तो हम लोगों को क्या चाहिए रहता है कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगी, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन रहे, यहाँ पे भी हम लोगों को 2 हाइड्रोजन मिले। तो रिएक्टेंट्स की साइड और प्रोडक्ट्स की साइड जब दोनों एटम्स जो इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और हम लोगों को बैलेंस इक्वेशन क्यों चाहिए रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ कंजर्व्ड होनी चाहिए। अगर हम लोग एक्स नहीं लेते हम लोग, अगर हम लोग 2+1 कर रहे हैं तो हम लोगों को जो है 2 नहीं मिलना चाहिए। 2+1 क्या 2 होता है? नहीं, ये चीज़ तो गलत है। 2+1 हमारे पास कितना होता है? 2+1 हमारे पास होता है 3। तो ये कंजर्व्ड हो गया, मतलब 2+1 जो है वो बराबर आ जाएगा 3 के। हम लोग 2+1 लिखेंगे या 3 लिखेंगे दोनों इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि 2+1 = 2 तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता है, बल्कि ये वाला जो है 2+2 जो है =4 है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो हम लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों चाहिए रहती है? टू जस्ट फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ओके बच्चों, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, हम लोग इसमें मास क्यों लिख रहे थे? देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारे पास 2-3 टाइप्स के रहते हैं। एक हम लोग लिखते हैं जनरली, एक एनर्जी वाला करते हैं और एक मास वाला करते हैं। तो अगर हम लोग एटम्स की बात करेंगे तो हम लोग मास वाला करेंगे, और जहाँ फिजिक्स की बात करेंगे तो हम लोग एनर्जी करेंगे, और जहाँ केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करेंगे। ये चीज़ आप लोगों को याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। डेफिनेशन आप मन से लिख सकते हो, और माइट भी पॉसिबल है कि आप लोगों को एग्जाम में डेफिनेशन ना आए। डेफिनेशन के अलावा ये जो रीजंस वाले रहते हैं वो आ जाते हैं कि हम लोगों को इसको बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, नहीं भी करेंगे तो भी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, तो ट्रांसलेट, देखो हमारे पास टोटल क्वेश्चन 20 है। ठीक है, 20 हमारे पास टोटल क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि 5-5 क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोग एक वीडियो में 5-5 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला कलर बहुत ज़्यादा ही गंदा है। ठीक है ना, तो हमारे पास 20 क्वेश्चन है, तो एक इसमें 5 करेंगे। तो इस वीडियो में से भी ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इधर ही करके बता देती हूँ, और इसको बैलेंस कैसे करना है, और इसमें आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है, हम लोग हाइड्रोजन गैस को हमेशा कैसे लिखते हैं? H2 से। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम लोग? H2 से। पहले ही मैंने बता दिया कि ये जो है वो 2 के फॉर्म में अवेलेबल रहेगी। एक चीज़ एक बार और बता देती हूँ, जो ऑक्सीजन है वो 2 के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, जो हाइड्रोजन है वो भी 2 के फॉर्म में रहता है, जो नाइट्रोजन है वो 3 के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। देखो, ये चीज़ क्यों ऐसी है, ये तो हम लोग 4th चैप्टर में बहुत अच्छे से कर लेंगे, तो आपको जब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी ये याद कर लेना कि H2 है, H अकेला नहीं लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, किसके साथ कंबाइन कर रहा है? नाइट्रोजन के साथ कर रहा है। तो हम लोग नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे? N2 लिखेंगे। अभी मैंने बताया कि हम लोग नाइट्रोजन को N3 लिखते हैं, लेकिन हम लोग अभी इधर जो है नाइट्रोजन को N2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, N2 जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा? इसमें N और H दोनों जो मिक्स हो जाएंगे तो हमको मिलता है NH3, जो कि होती है अमोनिया। जो अमोनिया जो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा गंदी होती है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को N3 बताया था, क्योंकि N3 जो है हम लोग वो चैप्टर नंबर 4 में जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग N2 लिखते हैं, ऐसे नॉर्मल हम लोग N2 लिखते हैं, लेकिन ऐसा जो है क्योंकि उसकी बैलेंसी जो है वो नहीं होती है। देखो, N3 भी लिख सकते हैं, N2 भी लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखेंगे ये तो मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में बहुत अच्छे से बता दूंगी, उसकी आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को N2 के साथ जाना है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कितने हाइड्रोजन है? 3 है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 1 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये जो नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, तो ये भी नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 6 हो जाएंगे। क्योंकि हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे तो हमको H2 के आगे क्या लगाना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये एज सिंपल एज, अगर आप लोग बहुत अच्छे सोच समझ के करते हैं तो ये जो इक्वेशंस है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो सकती है। और और अगर आप लोग इक्वेशंस लिखते हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है और अगर आप लोग इक्वेशन लिखते हैं और अगर उसको बैलेंस नहीं करते हैं तो आपके नंबर जो है कट जाएंगे। देखो, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है कि ये जो है गैस है, मतलब ये जो है गैस है या फिर ये लिक्विड है या फिर ये एक्वस है, नहीं मालूम है, तो आप लोग उसको चीज़ को नहीं लिखेंगे, लेकिन बैलेंस तो ज़रूर करेंगे। अभी हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस होती है जिसकी वो मतलब ब्लैक कलर की होती है, जिसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा गंदी होती है, वो बहुत यूज़फुल गैस होती है। ठीक है, तो हम लोग उसको लिखते हैं H2S से। सल्फाइड हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H2S से।
ठीक है। अभी ये किसके साथ मिल रही है, तो ये मिलेगी बर्न्स इन एयर। अभी बर्न्स इन एयर है, मतलब इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगी। ठीक है, बर्न्स इन एयर जहाँ भी आया तो वहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऑक्सीजन। मैंने आप लोगों को पहले वीडियोज़ में बता दिया था, जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हम लोग उसको ऑक्सीजन लिख देंगे। अभी हम लोगों को क्या मिल रहा है इसमें, सबसे पहले हमको मिलता है वाटर और सल्फर ऑक्साइड। अभी सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये ऐसे जो है 2 के साथ मिल जाएगा और ये H2 जो है ये हमको वाटर ऐसे मिल जाएगा। अभी ये वाली जो है ये गैस है, ऑफ कोर्स उसमें दिया ऑक्सीजन भी एक गैस होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे श्योर है कि ये हमको गैस लिखी ही है, तो हम लोग यहाँ पे गैस लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है तो हम लोग यहाँ पे गैस लिख सकते हैं। ये SO2 है तो ये भी एक जो है गैस बन रही है, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड है तो ये भी गैस बन रही है। ठीक है, और जो वाटर होता है वो हमेशा लिक्विड में हमको अभी मिलेगा, तो हमको लिक्विड में ही मिलेगा। ठीक है, जितने भी आप लोग इक्वेशन करोगे तो हम लोग वहाँ पे लिक्विड लिख सकते हैं। देखो अभी इसको है जो बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको देखते हैं। H2S जो है गैस वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो हम लोगों को मिलता है SO2 प्लस H2O मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि S जो है वो 1 है, S भी यहाँ पे है, कि O यहाँ पे 2 है और O यहाँ पे कितने हैं, O यहाँ पे 3 हो चुके हैं, और जो हाइड्रोजन है वो भी 2 है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग एक ट्रिक याद करेंगे कि अगर कोई भी रिएक्टेंट साइड, ठीक है, अगर कोई भी रिएक्टेंट साइड अगर 2 है और प्रोडक्ट, आपको ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जैसे Fe2O3 वाले में भी उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ है। और अगर रिएक्टेंट साइड में अगर हमको 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, अगर प्रोडक्ट साइड में 2 है और रिएक्टेंट साइड में हमको 3 मिल रहे हैं, तो हम लोग रिएक्टेंट साइड वालों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रोडक्ट साइड वालों को 2 से कर देंगे, रिएक्टेंट साइड वाले को 3 से कर देंगे, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। एक और केस देखते हैं, अगर आप लोगों को रिएक्टेंट साइड 3 मिल रहा है और प्रोडक्ट साइड अगर आप लोगों को 2 मिल रहा है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 से करेंगे तो आप लोगों को 6 मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि ये यहाँ पे अभी आप लोगों को एक कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग क्या करना, सिंपल एक चीज़ याद रखेंगे। तो अब मैंने जैसे कि बताया कि हम लोग इस साइड जो है 3 लगा देंगे। अब 2 जो है किस साइड लगाए, इसमें लगाए या फिर इसमें लगाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड 2 लगा देंगे। ठीक है, एक बार और मैं आपको इधर अच्छे से करके बताती हूँ। तो H2S है हमारे पास। ठीक है, हम लोगों ने उसको 2 के साथ रिएक्ट करा और इधर हम लोगों ने 3 लगा दिया। तो हम लोगों ने क्या करा कि 2SO2 लगाया और प्लस में 2H2O लिखा। हम लोगों ने दोनों साइड जो है 2 को लगा दिया, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था। ये वाली इक्वेशन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोग करेंगे। अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो 6 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने 4 लिख दिया है गलती से, इसको आप लोग 2 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है 2 2 जा 4, तो 4 ऑक्सीजन जो यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। फिर से एक बार आप लोगों को बता देती हूँ अच्छे से, 2SO2 है तो क्या होगा कि 2 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये S2 मिलेगा हम लोगों को, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो O4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे O4 हो चुका है तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 + 4 जो है 6 ऑक्सीजन जो है वो बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन के बाद हम लोग इसको पहले थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस, इसको यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस्ड हो चुका है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है और लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो जब हम लोग यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन तो 4 हो जाएंगे और जो सल्फर है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो सल्फर कितना हो जाएगा, S2 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो सल्फर 2 से मल्टीप्लाई, तो सल्फर भी क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो चुकी है। अब आप लोग इसको एक बार और अच्छे से ट्राई करेंगे। देखो मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया है जितना मुझे आया है, एक्सप्लेन करते हैं जितना आप लोगों को समझ आए, लेकिन अगर आप लोग एक बार और अपने मन से जब ट्राई करेंगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कभी कभी हम लोग भी मिस्टेक्स थोड़ी बहुत कर देते हैं, तो आप लोग तो अभी लर्निंग स्टेज पे, तो आप लोग भी मिस्टेक्स कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इसको 1-2 बार और ट्राई करना, ऐसे क्वेश्चन और ट्राई करना। अगर हम लोग सी वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तो बी वाला आप लोग होमवर्क करके लेके आएंगे। ठीक है, तो सी वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को उसमें क्या है कि बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 होता है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। अब आप लोगों को ना ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि एल्यूमिनियम सल्फेट होता क्या है। तो आप लोगों को एल्यूमिनियम सल्फेट एक दिया था वहाँ पे, तो आप लोगों की सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। तो Al2SO4
थ्राइस हम लोग किसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट को। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आप लोग जो है सब बहुत अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट हम लोगों ने देखा है इधर, ठीक है। अब इसको, अब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सबसे पहले आप लोगों की ये चीज़ समझ आना नहीं चाहिए कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये इसके साथ चले जाएगा, वो उसके साथ चले जाएगा। तो BaCl2 प्लस Al2O3 जो है, Al2SO4 होल थ्राइस हम लोग उसको बोलते हैं। तो क्या होगा कि जो Al है वो Cl के साथ में मिल जाता है। Al जो है, अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे इसको, ठीक है, तो Al जो है वो Cl के साथ मिलके हम लोगों को AlCl3 बनाएगा, और जो Ba है वो SO4 के साथ मिल जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा BaSO4। हम लोगों को क्या मिलेगा, BaSO4। एक बार और हम लोग इक्वेशन को अच्छे से देख लेते हैं। हमारे पास था BaCl2, कभी कभी क्या होता है ना कि ये अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है। हमारे पास था ओके, तो हमारे पास था BaCl2 प्लस Al, अरे ये इतना छोटा छोटा क्यों आ रहा है, Al2SO4 होल थ्राइस। 2 मिनट वेट, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो Ba है ये SO4 के साथ मिलेगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अगर AB प्लस CD है तो मैंने बताया था कि ये इसके लास्ट वाले से मिलेगा और ये इसके वाले से मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। एक दो बार और मैंने आप लोगों को बता दी थी, तो वो कहाँ गई हमारी स्लाइड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, Ba जो है वो SO4 के साथ मिलेगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाला मिलता है, तो हम लोगों को मिलेगा BaSO4, ठीक है। और ये जो Cl है वो Al के साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा AlCl3, जो कि आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। और हम लोगों को एक और चीज़ मिलेगी BaSO4, ठीक है। हम लोगों को क्या मिलेगा, AlCl3 BaSO4। अब इसको इक्वेशन को क्या है, बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे मुश्किल काम क्या आता है हमारा, बैलेंसिंग का इक्वेशन। तो हम लोग देखेंगे BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, Ba इसके साथ रिएक्ट करेगा तो BaSO4 मिल रहा है, और ये इसके साथ करेगा तो AlCl3 मिल रहा है। अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि AlCl3 कैसे मिल रहा है, Al2Cl2 मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। इसके हिसाब से जब आप लोगों को मैं चैप्टर्स आगे पढ़ाते जाऊंगी तो आपको ये वाली चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने लगेगी। तो इसका टेंशन नहीं लेना है कि ये कैसे हो रहा है, वो आप लोगों को तो आगे जाके बहुत अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये इक्वेशन जो है इसको बैलेंस करना पड़ेगा। Ba जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी Ba 1 है, तो उसको हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे। SO4 जो है यहाँ पे 3 और यहाँ पे SO4 एक ही है, तो हम लोग इसके आगे 3 लगा देते हैं। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितनी है, 3 हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 3 लगाते हैं तो Ba के साथ भी जो मल्टीप्लिकेशन में रहेगी। जब अगर ये Ba के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगी तो Ba तो यहाँ पे क्या, हम लोगों को यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लोग 3 लगाते हैं तो ये इसके साथ तो मल्टीप्लिकेशन में रहेगी, ये इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगी, तो हमारे पास 6 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे। तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, तो 2 जब इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो हमारे पास Al2 तो यू ही मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हो, शुरू से अगर आप बैलेंस करते हो तो Ba यहाँ पे 1 है, Ba यहाँ पे भी 1 ही है, ठीक है। तो Ba को हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे। Cl यहाँ पे 2 है और Cl यहाँ पे 3 है। मैंने जब भी बताया कि अगर यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे 3 लगा देंगे और इसके आगे 2 लगा देंगे, ताकि हम लोगों को क्या मिल जाए, 6 मिल जाए, ठीक है। इसको बैलेंस करने के बाद हम लोग देखेंगे, एक चीज़ जब बैलेंस हो जाती है ना तो दूसरी चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। यहाँ पे अगर हम लोगों ने 3 Ba लगाया तो यहाँ पे भी हम लोगों को 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड जो है एक ही Ba जो था, ठीक है। यहाँ पे लगा तो 3 इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास SO3 मतलब SO4 होल थ्राइस तो है ही, तो ये तो ठीक है, 3 हमको इसके भी चाहिए थे। और यहाँ पे अगर हम लोगों ने 2 लगाया तो ये Al तो है एक ही था और यहाँ पे 2 था, तो Al भी जो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए भी इजी होते जाएगी। अगर आप एक चीज़ बैलेंस सही करोगे ना तो सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस सही हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पोटेशियम मेटल। अब पोटेशियम जो एक मेटल है तो हम लोग पोटेशियम को लिखते हैं K, सिंपल K से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो किसके साथ कर रहा है, ये H2O के साथ। तो हम लोगों को अब इसमें क्या मिलेगा, तो इसमें हम लोगों को मिलता है जो K रहता है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोगों को मिलता है KOH मिलता है, और हम लोगों को जो सब्स्टिट्यूएंट बचता है वो बचता है H2, मतलब हाइड्रोजन गैस बचती है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, तो क्या होता है,
हम लोग क्या लिखेंगे इसको, K प्लस H2O नहीं लिखेंगे। H मतलब 2 है तो हम लोग OH लिखते हैं। कभी भी H2O जो पानी रहता है ना, चलो ये चीज़ें आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। तो H2 जो रहता है ना वो पानी रहता है, तो पानी को हम लोग लिखते हैं OHOH। ठीक है, जो पानी है ये हमारे पास न्यूट्रल रहता है। हम लोग एसिड बेसिस में तो ये चीज़ें पढ़ेंगे, अभी और भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पानी जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, न्यूट्रल कैसे रहता है, क्योंकि ये वाला जो H रहता है इस पे चार्ज होता है प्लस का, इस पे होता है पार्शियल प्लस का चार्ज। पार्शियल हम लोग अभी इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। इस पे प्लस का चार्ज रहता है, इस पे जो रहता है माइनस का चार्ज रहता है, और प्लस और माइनस से मिलके हमारे पास वाटर बनता है। ये चीज़ आप लोगों को सिंपल याद है। ठीक है, अब अगर इस पर हम लोग आते हैं तो इस पर क्योंकि मेटल है, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, इस पर नेगेटिव रहेगा, सॉरी इस पे पॉजिटिव रहता है और इस पे नेगेटिव रहता है। हाइड्रोजन पे हमेशा पॉजिटिव रहता है और OH पे जो हमेशा है माइनस रहता है। इसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं और इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड दोनों बोल सकते हैं। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इसके साथ जाके मिल जाता है, तो KOH। देखो ये दोनों अलग अलग है। H2 जब बनता है ना, H2O जब बनता है तो H अलग रहता है और OH अलग अलग रहता है। ठीक है, हम लोग उसको ऐसे बनाते हैं। बाकी चीज़ आप लोगों को धीरे धीरे जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वो तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने KOH बना लिया। ठीक है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो बच जाएगा, तो हाइड्रोजन जो बच जाएगा हम लोग उसको निकाल देंगे। ठीक है, अब क्या ये चीज़ बैलेंस है, तो ये चीज़ बैलेंस नहीं है। देखो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो K जो है इधर एक है और K इधर भी एक है, तो ये चीज़ जो है जो बैलेंस है, यहाँ पे भी K एक है, यहाँ पे भी एक है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 है। एक हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, तो हाइड्रोजन 3 है हमारे पास। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं है। अगर हाइड्रोजन बैलेंस है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे। 2 जब लगाएंगे तो ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन 2 जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन में K के साथ, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो 2K बैलेंस इधर कितने 4H हो गए हैं, यहाँ पे भी 2H और यहाँ पे भी 2H, 4H हो गए। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन भी रहेगा क्योंकि ये जो 2 है तो ये KOH तीनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, तो 2 क्या हो जाएगा, 2O हो जाएगा, 2H हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और ये वाला भी 2 ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। देखो ये वीडियो जो है ये 25 मिनट से भी बहुत ज़्यादा का हो चुका है और हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन कवर किया, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कल वाली वीडियोज़ में 6 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।